हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द विवेकानंद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का विज्ञान पाठ संख्या एक पादपों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमें बहुत जोरों की भूख लगी हो और हम बस जाकर चिलचिलाती धूप में खड़े हो जाएं और हमारा पेट भर जाए। कोई रसोई नहीं, कोई गैस नहीं, बस धूप और खाना तैयार। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे हर रोज बिल्कुल यही करते हैं। आइए पौधों के पोषण की इस रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे ये पौधे सूरज की रोशनी से चलने वाली किसी फूड फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, और कुछ तो इतने चालाक होते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़ों तक को खा जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधों में पोषण आखिर होता क्या है। फिर बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों की उस शानदार फूड फैक्ट्री की। उसके बाद हम देखेंगे कि पौधे प्रोटीन और वसा कैसे बनाते हैं। चौथे हिस्से में जानेंगे पोषण के कुछ और बेहद रोचक तरीकों के बारे में। और आखिर में समझेंगे कि हमारी मिट्टी अपने पोषक तत्व दोबारा कैसे हासिल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, पौधों में पोषण क्या है और स्वपोषी और विषमपोषी जीवों में क्या अंतर है। इसे ऐसे समझते हैं, पोषण आखिर है क्या। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हर जिंदा जीव अपने शरीर को चलाने के लिए खाना हासिल करता है, उससे ऊर्जा लेता है और अपनी डैमेज्ड सेल्स यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ये जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या धरती पर मौजूद हर जीव अपना खाना एक ही तरीके से जुटाता है? क्या सबका खाने का स्टाइल एक जैसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने खाना जुटाने के तरीकों में इतनी विविधता दी है कि जानकर हैरानी होती है। मुख्य रूप से पोषण को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तरीका है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी पोषण। इसमें हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते। एक तरह से ये पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। दूसरी तरफ है हेटेरोट्रॉफिक या विषमपोषी पोषण। इसमें जीव अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम इंसान, जानवर और कुछ कवक इसी कैटेगरी में आते हैं। हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, हमें पौधों या जानवरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रकाश संश्लेषण वाली फूड फैक्ट्री। आइए देखते हैं कि ये हरे पौधे आखिर अपना खाना पकाते कैसे हैं। जैसे हमें किचन में अपनी मनपसंद डिश बनाने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों की इस खास रेसिपी के लिए 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्रियां चाहिए। पहली, पत्तियों में मौजूद हरा पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। दूसरी, सूरज से मिलने वाली भरपूर एनर्जी। तीसरी, हवा से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी, मिट्टी से मिलने वाला पानी और कुछ खनिज लवण। बस हो गया सामान तैयार। अब ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? ये बिल्कुल एक हाईटेक कारखाने की तरह है। जड़ें जमीन के अंदर से पानी सोखकर उसे पाइपलाइन की तरह ऊपर तने और पत्तियों तक भेजती हैं, और वो पत्तियां अपने अंदर सूरज की रोशनी को सोखकर ग्लूकोज के रूप में खाना तैयार करती हैं। सच मानिए, ये हरी पत्तियां किसी चलती फिरती फूड फैक्ट्री से कम नहीं हैं। अगर इस पूरी जटिल केमिस्ट्री को हम एक बेहद आसान से फॉर्मूले में बदलें तो वो कुछ ऐसा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी से मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज ही पौधे की असली एनर्जी है। और सबसे शानदार बात पता है क्या है? इस पूरी प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। वही ऑक्सीजन जिसकी वजह से आज हम और आप इस धरती पर सांस ले पा रहे हैं। अगर हम थोड़ा और जूम इन करें, बिल्कुल सेलुलर लेवल पे जाकर देखें, तो पता चलता है कि ये सारा जादुई रसायन कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की जगह पर होता है। पत्तियों की सतह पर बहुत ही बारीक छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा बिल्कुल किसी स्मार्ट दरवाजे की तरह खुलते और बंद होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके और ताज़ा ऑक्सीजन बाहर जा सके। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, प्रोटीन और फैट्स बनाना। क्योंकि बात सिर्फ ग्लूकोज पर ही खत्म नहीं होती। पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने और जिंदा रहने के लिए कुछ और भी चाहिए। पौधों को ग्लूकोज के अलावा और क्या चाहिए? वे मिट्टी से नाइट्रोजन खींचते हैं और उसे इसी ग्लूकोज के साथ मिलाकर अमीनो एसिड तैयार करते हैं। इसी अमीनो एसिड से पौधे अपना प्रोटीन बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाता है ना, पौधे बहुत समझदारी से उसे फैट या तेल के रूप में स्टोर कर लेते हैं। सूरजमुखी का तेल या मूंगफली का तेल, ये सब उसी का तो नतीजा है। इसके साथ ही पौधे अपने लिए कई जरूरी विटामिन्स भी खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं।
अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, पोषण के कुछ अलग तरीके। हमारे कुछ विद्रोही और बेहद चालाक पौधे जो बिल्कुल अलग रास्ते पर चलते हैं। कभी कभी पौधों को ऐसी जगह उगना पड़ता है जहां धूप या जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे में ये हेटेरोट्रॉफिक पौधे हार नहीं मानते, बल्कि जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही कमाल के और अनोखे जुगाड़ लगाते हैं। ये जुगाड़ू पौधे मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। पहले हैं परजीवी यानी पैरासाइट्स, जैसे अमरबेल। ये मेहनत नहीं करते, बस दूसरे पौधों से लिपटकर उनका बना बनाया खाना चुरा लेते हैं। दूसरे हैं मृतोपजीवी या सैप्रोट्रॉफ्स, जैसे मशरूम। ये सड़ी गली चीजों से अपना पोषण निकालते हैं। तीसरे हैं सिम्बायोटिक या सहजीवी, जैसे लाइकेन। ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं और मिल बांटकर चीजें इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, ये सबसे हैरान करने वाले हैं, कीटभक्षी पौधे, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये सीधे कीड़े मकोड़ों का शिकार ही कर डालते हैं। है ना प्रकृति का अजूबा। और अब हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपाई करना। आखिर ये हमारी धरती लगातार इतनी उपजाऊ कैसे बनी रहती है? सोचिए, जब हम एक ही जमीन पर बार बार फसलें उगाते हैं तो मिट्टी की ताकत कम होने लगती है। उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व खत्म होने लगते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मिट्टी को लगातार रिचार्ज किया जाए, उसे दोबारा पोषण दिया जाए, ताकि ये जीवन चक्र बिना रुके चलता रहे। तो मिट्टी में ये पोषण वापस कैसे आता है? इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, रासायनिक उर्वरक या फर्टिलाइजर्स डालकर, जो तुरंत पोषण देते हैं। दूसरा, प्राकृतिक खाद या मैन्यूर का इस्तेमाल करके, जो सड़े गले पदार्थों से बनती है। तीसरा, समझदारी भरा फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन अपनाकर, यानी फसलों को बदल बदल कर बोना। और चौथा तरीका है प्रकृति का अपना जादुई माइक्रोब, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नन्हे बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ों में छुपकर बैठते हैं और हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर सीधे पौधों को दे देते हैं। एक बेहतरीन पार्टनरशिप। सूरज की रोशनी से चलने वाली उन जादुई फूड फैक्ट्रियों से लेकर कीड़े पकड़ने वाले चालाक पौधों और जमीन के अंदर चल रही उस अनदेखी साझेदारी तक, पौधों के पोषण की ये दुनिया सच में प्रकृति का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चमत्कार है। अब जरा सोचिए कि अगली बार जब हम अपने आसपास किसी पौधे को देखेंगे तो क्या उसे एक आम पौधे की तरह देख पाएंगे या फिर एक चलती फिरती स्मार्ट फूड फैक्ट्री की तरह। इस वीडियो में बस इतना ही। द विवेकानंद क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।